हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं। सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपको लेकर चलेंगे बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती का जो कक्षा 4 और 5 का आपका ईवीएस है। कक्षा 4 के ईवीएस को आज हम पढ़ाएंगे। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आपका एससीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है या एससीईआरटी की जो बुक है उसी से संबंधित हम क्वेश्चन लेके गए हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है। और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके जो किरण पब्लिकेशन है उससे संबंधित सारे प्रैक्टिस सेट है और मैं वो आपको सारा करा दूंगी। तो चलिए, हम आज कक्षा 4 के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 5 के करेंगे और ये एससीईआरटी के हैं। फिर उसके बाद हम जो 120 नंबर का हमारा दूसरा पेपर आता है, इसमें जो आपके जो बचे हुए रहेंगे आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, इतिहास भूगोल से संबंधित क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन से, तो उन चीज़ों को हम करेंगे। तो चलिए, हम देखते हैं यहाँ पर ये कक्षा 4 से संबंधित पुस्तक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 हमारा है। देखिए, इसमें कम से कम आपके 15-16 चैप्टर होंगे या तो 22-23 होंगे। देखिए, हम आगे देखते हैं कि कितने चैप्टर हैं। तो अध्याय 1 है हमारा कि हम रंग बिरंगे खिलते फूल। तो क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है। ऑप्शन 1 है गुलाब, 2 है घर, 3 है कद्दू, 4 है भिंडी। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि जो बाद में आपको अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को आप इतना आसान मत समझिएगा। एक बार फटाफट से इन चीज़ों को आप दोहराइएगा ज़रूर। जितने भी एससीईआरटी की बुक है, एससीईआरटी से आप क्या करेंगे कि जितने भी आपकी एससीईआरटी है, जैसे कक्षा 8 तक आप एससीईआरटी को पढ़ डालिए अगर आप 1 to 5 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा गुलाब। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुलाब किस रंग का होता है। तो ऑप्शन 1 है कि पीला, 2 है उजला, 3 है लाल, 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सही। देखिए, सभी, क्योंकि आप देखते होंगे जो गुलाब का फूल होता है वो पीले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, उजला रंग मतलब सफेद रंग का भी होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा फूल है। तो बताइएगा, क्या गेंदा दिन में खिलता है या गुड़हल। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, वो अड़हुल है। अड़हुल या गुड़हल, जिसको गुड़हल को ही हम क्या कहते हैं, अड़हुल बोलते हैं। ये तीसरा है जूही, चौथा है चंपा। तो इन चारों में से कौन ऐसा फूल है जो दिन में खिलता है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। कि हमारा जो गेंदा है, गेंदा हमारा क्या करता है, दिन में खिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कौन सा रात में खिलने वाला फूल है। तो ऑप्शन 1 है गेंदा, 2 है रात रानी, 3 है कमल, 4 है केमलिनी। तो आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, रात रानी। क्योंकि रात रानी जो है वो हमेशा रात में खिलता है, आप सभी जानते हैं। और इसकी जो महक होती है इतनी तेज होती है कि हम कुछ दूर तक, बहुत दूर तक रहे फिर भी इसकी महक हमें लगती है। कभी आप रात रानी अपने घर पर लगा कर देखिएगा और इसकी जो सुगंध है वो बहुत ही सुंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सर्दी में खिलने वाला फूल है। ऑप्शन 1 है गेंदा, 2 है गुलाब, 3 है चंपा, 4 है पैंसी। सर्दी मतलब जो ठंड के टाइम में आपका फूल खिलता है, इनमें से कौन सा फूल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। तो एससीईआरटी की आप 4 और कक्षा 5 की सारी जितने भी आपको 3, 4, 5 पढ़ना है। जो आपके ईवीएस है, एससीईआरटी से आपको 3, 4, 5 पढ़ना है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो हम आज कक्षा 4 का पढ़ा देंगे, कल आपको कक्षा 5 का जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको करा देंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो सर्दी में खिलने वाला फूल है वो कौन सा है। तो सर्दी में खिलने वाला फूल आपका है पैंसी। 8 है कि बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प है। ऑप्शन 1 है रेन लिली, 2 है सूरजमुखी, 3 है चंपा, 4 है चमेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेन लिली। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखिए, इसे याद कर सकते हैं, रेन रेन मतलब बारिश होता है, तो लिली मतलब जो बारिश में लिली खिले वही हमारा क्या है, रेन लिली मतलब बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। ऑप्शन 1 है इत्र, 2 है सब्जी, 3 है माला, 4 है 1 और 3 दोनों। तो हम फूल का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो देखिए, फूल के प्रयोग के लिए हम क्या क्या हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो फूल के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि
1 और 3 दोनों, मतलब कि इत्र भी हम बना सकते हैं और माला भी बना सकते हैं। देखिए कुछ फूल होते हैं जो फलों के फूल होते हैं, उनकी हम सब्जियां बनाते हैं। तो यहाँ पर फूलों का बात किया गया है, तो हम सिर्फ फूलों की बात लेकर चलेंगे, फलों पर नहीं जाएंगे, नहीं तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा तीनों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन 1 है गेंदा, 2 है गुड़हल, 3 है चंपा, 4 है रातरानी। अगर आप आंखें बंद करिए और आपको कहा जाए कि ये किस फूल का सुगंध है, तो आप इसमें से चारों में से किस फूल के सुगंध को आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए जो रातरानी का फूल होता है वो इतना तेज महक होती है इसकी कि ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये रातरानी का फूल है। अगर आप बहुत फूल से बहुत दूर भी खड़े हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फूल है। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। तो ये आप सीटेट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है। ऑप्शन 1 है बाघ, शेर, कुत्ता, छिपकली। तो ये आंसर आप सभी को पता होगा कि जो छिपकली है वो क्या करती है, अंडे देती है। बाकी इन तीनों में से जो है वो तीनों क्या देते हैं, आपके बच्चे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है। तो ऑप्शन 1 है शेर, 2 है शेरनी, 3 है छिपकली, 4 है मुर्गी। तो अब यहाँ से आपको बताना है कि बच्चे कौन देता है। तो देखिए शेर आपका बच्चे नहीं देता है, ये आपको पता है। छिपकली भी क्या है, अंडे देती है, और मुर्गी भी क्या करती है, अंडे देती है। तो ऑप्शन हमारा 2 बचा शेरनी, शेरनी हमारा क्या करती है, बच्चा देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बार में एक अंडा देने वाला जीव है। ऑप्शन 1 है गिलमाट, 2 है हाथी, 3 है कुत्ता, 4 है कबूतर। आपको ये बताना है कि एक बार में एक अंडा देता है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा जीव है कि जो एक बार में सिर्फ एक अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा कि गिलमाट। गिलमाट एक ऐसा जीव है जो एक बार में एक ही अंडे देता है। बाकी हाथी तो बच्चा देता है आपका, कुत्ता भी बच्चा देता है, और कबूतर क्या करता है, ये भी अंडे देता है, लेकिन एक बार में कई अंडे देता है, 3 से 4 अंडे ये देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती है। ऑप्शन 1 है घर में, 2 है मंदिर में, 3 है नदी में, 4 है घोंसले में। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा इसका। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा बिल्कुल, कि घोंसले में गौरैया क्या करती है, घर में अंडे देती है, लेकिन घर में भी वो क्या करती है, घोंसला बना के अंडे देती है। तो हम घोंसले में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन सा है। तो देखिए एक बार में एक बच्चा कौन जानवर देता है। हाँ, खरगोश, ये एक बार में 2-3 बच्चे देता है। चूहा एक बार में पता नहीं कितने देता है, आप देख सकते हैं। और कुत्ता भी एक बार में 3 से 4 बच्चे देता है। और एक हाथी हमारा ऐसा जानवर है जो एक बार में एक ही बच्चे पैदा करता है। अगला देखते हैं क्या है, कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे पैदा करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो हाथी हमारा एक बार में एक बच्चा देता है, गाय भी एक बार में एक ही बच्चा देता है, और व्हेल भी जो है हमारा एक बार में एक ही बच्चा देता है। बच्चा खरगोश अभी हमने आपको ऊपर बताया कि एक बार में ये 3 से 4 बच्चे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गाय के बच्चे को कहा जाता है। तो गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, मेमना कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि गांव में जो रहते होंगे उन्हें पता होगा कि गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं। तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि बकरी के बच्चे को हम क्या कहा जाता है। तो बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। तो देखिए अब ये हमारा अध्याय 2 खत्म हो चुका है। अब हम लेकर चलेंगे अध्याय 3। तो चलिए अध्याय 3 में देखिए अध्याय 3 का नाम क्या है। तो अध्याय 3 का नाम है कि हड़बड़ में गड़बड़। तो देखिए अध्याय 3 का जो नाम है वो हड़बड़ में गड़बड़ है। तो देखिए इसमें है क्या, देखिए खरगोश को क्या खाना पसंद होता है, हरी घास, गाजर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि खरगोश क्या खाता है। तो आप देखते होंगे कि खरगोश को हरी घास भी पसंद है और गाजर भी पसंद है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं। मतलब जो कान होते हैं उनके बाहर दिखाई देते हैं। सांप के, तो आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि जो सांप के कान होते हैं, कान होते ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कंपन के द्वारा सुनते हैं। मुर्गी, मुर्गी के कान अब क्या बाहर देखे हुए हैं, खरगोश के कान बाहर देखे हैं या मेढक के। तो आप देखेंगे कि मुर्गी के कान बाहर नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके हल्के से क्या होते हैं, ऐसे होल टाइप होते हैं। और मेढक के भी कान नहीं होते हैं। जो आपके खरगोश हैं उनके ही कान बड़े बड़े बाहर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला देखते हैं क्या है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते।
तो आप देख सकते हैं कि जो अभी आपको बताया कि जो सांप है उसके कान बाहर नहीं दिखाई देते, बाकी हाथी के कान, कुत्ते और ऊँट, इन सारे के कान आपको बाहर दिखाई देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? तो पंख आपको बताना है कि मोर के होते हैं, हाथी के होते हैं, गाय के होते हैं, कुत्ता का होता है। तो ये तो बहुत आसान है कि मोर के पंख होते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये जब आगे चलेंगे क्लास 5 का पढ़ेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तो आप इन चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं। तो आपके घर पालतू क्या है? गाय होगा, तो गाय को हम पालतू बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? लोमड़ी देखे होंगे तो आप बता सकते हैं कि उनके कान कैसे होते हैं। तो जो लोमड़ी के कान हैं वो किस तरीके से होते हैं आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। जो लोमड़ी के कान होते हैं वो बाहर की ओर दिखाई देते हैं। अब चलिए 3 चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आइए हम चौथा चैप्टर लेके चलते हैं। तो देखिए इसमें हम बता देते हैं आपको कितने चैप्टर हैं इस क्लास में, मतलब क्लास 4 में, और उन सारे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लायक है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। इसमें आपके 24 पार्ट हैं, मतलब जो आपके चैप्टर में 24 चैप्टर हैं। तो 24 चैप्टर आप पढ़िए, और फिर उसके बाद आपको क्लास 5 में भी आपको कम से कम 21 चैप्टर हैं। तो ये आपके कुल मिला के कितने हुए? 45 चैप्टर। तो ये 45 चैप्टर आपको फिनिश करना है, क्योंकि ये SCRT का है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम क्या है देख लेते हैं। अध्याय 4 का नाम है कि त्योहार और भोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ त्योहार ऐसे भोजन है जो हमें नहीं पता है, तो हम इनसे चीज़ें पढ़ेंगे और हमें जब पेपर में आएगा तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है कि मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, ईद। इसमें देखिए एक त्यौहार है जो मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो ईद है वो मुसलमानों का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। जैसे हमारे में होली हुआ, दिवाली हुआ, हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, ऐसे मुसलमानों में क्या है? ईद है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो आप जान सकते हैं यहाँ पर कि ईद हमारा त्यौहार नहीं है, ना ही हमारा बकरीद त्यौहार है, ना ही क्रिसमस है। तो दुर्गा पूजा हमारा प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं होली को हम क्या कहते हैं? रंगों का त्यौहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दीपों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि दिवाली को हम क्या कहते हैं? दीपों का त्यौहार कहते हैं। देखिए जो चीज़ें नॉर्मल है मैं फटाफट से बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि क्रिसमस डे जो हमारा है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? तो आप सभी बता सकते हैं। देखिए सांप को आपने देखा ही होगा कि ये भोजन को क्या करता है? निगल जाता है, क्योंकि जो सांप होता है वो सीधे आप देखे होंगे कि मेढक को लेता है और अपने पेट के अंदर निगल जाता है, चबाता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबाकर खाता है? तो आप यहाँ बताइएगा, क्या गाय चबाकर खाती है? सांप, मेढक, छिपकली। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो गाय होता है ये भोजन को चबाकर खाता है, बाकी जो सांप हुए, मेढक हुए, छिपकली हुए, ये भोजन को क्या करते हैं? निगल जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि दही, चूड़ा और तिलकुट किस त्यौहार का प्रसिद्ध भोजन है? तो आप सभी को पता है कि जो मकर संक्रांति मतलब जो खिचड़ी होती है उसी पर हम क्या करते हैं? दही, चूड़ा और तिलकुट खाते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए अध्याय 4 था। अब आइए हम अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5 में क्या है कि स्वाद अलग अलग। देखिए अध्याय 5 तक हम आपको पढ़ाएंगे, फिर बाद में आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएंगे। तो आगे के जितने भी चैप्टर 45 चैप्टर हैं हम सारे कंप्लीट करेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जलेबी का स्वाद कैसा होता है? तो आप सभी को पता है कि जलेबी का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो बताइएगा आप सभी कि जलेबी का स्वाद मीठा होता है या खट्टा होता है या तीखा या नमकीन होता है? जो नहीं खाए हैं भाई उन्हें बता दीजिए आप सभी। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इमली का स्वाद कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो जलेबी का स्वाद है वो कैसा होता है? मीठा होता है। और जो हमारा इमली का स्वाद है वो कैसा होता है? इमली कैसी होती है आपकी? खट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है?
तो आप वस्तुओं को कैसे पता कर सकते हैं उसका स्वाद? क्या आप खाएंगे तब पता चलेगा, या चखेंगे तब पता चलेगा, फेंक कर या सूंघ कर? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि हम यहाँ पर चीज़ों को हम चख कर क्या करेंगे, पता करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम खाकर पता करेंगे, लेकिन खाकर हम उसका स्वाद नहीं पता कर सकते हैं, चखते हैं इसलिए हमें स्वाद का पता चलता है। देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। अगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 लगाकर चले जाएंगे अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो। लेकिन एससीईआरटी क्या मानती है, चक्कर मानती है कि भोजन का जो स्वाद है वो हमें चक्कर पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काटने वाले दांत को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है रदनक, चवर्णक, अग्रदंत, कृतंक, कृतंक। तो आप सभी बताइएगा दांत को हम क्या कहते हैं, जो काटने वाले दांत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए हम आपको डिटेल में बता देते हैं जो काटने वाले दांत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके कृदंतक होते हैं वो काटने वाले दांत कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है? जिस दांत से हम चबाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, चवर्णक। चवर्णक को ही हम क्या कहते हैं, चबाने वाला दांत कहते हैं। पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि समान वयस्क के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो एक समान वयस्क है तो उसके दांतों की संख्या क्या होगी, आपकी 32 होगी। देखिए सब लोग कहते हैं कि कितने दांत है आपके पास, तो 32 है, तो 32 हमारे दांत होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो चखने के लिए आपको पता है कि आप जीभ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ही आसान है। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, चैप्टर नंबर 6 हरियाली और हम है। तो ये चीज़ें हम आपको डेली 5-5 करा देंगे। या तो फिर आज आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें बताइएगा। तो मैं कल पूरा क्लास 4 का जितना भी एससीईआरटी की चैप्टर है मैं सारे ख़त्म कर दूंगी। फिर एक दिन में आपको क्लास 5 का मैं ख़त्म कर दूंगी। फिर धीरे धीरे इसमें लगभग आपके 20 प्रैक्टिस सेट हैं और वे 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा दूंगी। तो थैंक यू एवरीवन आप सभी को वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ या जो भी मटेरियल आपको दूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन भी जाए।